नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं वीरेंद्र। बालोतरा जिले के आसोतरा गांव में ग्रामवासियों को लंबे समय से एक पीएससी की मांग थी, जिसको लेकर पीएससी की जो स्वीकृति है वो विधायक की अनुशंसा पर सरकार ने कर दी और यहाँ जो अस्थायी पीएससी को शुरू भी कर दिया गया। और इसको लेकर आज हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से जानेंगे किस प्रकार से वो इससे पहले उनको स्वास्थ्य सेवाओं से कितनी दूरी पर जाना पड़ता था और उसको लेकर कितनी परेशानियां आती थी। इसको लेकर हमारे साथ यहाँ के मुखिया हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार से उनको बाधाएं आती थी और अब क्या है जो समस्या का सॉल्व हुआ है। क्या नाम है सर? दामोदर सिंह नाम से। क्या कहना चाहोगे जो आपके यहाँ पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसको लेकर आपको परेशानी आती थी, यहाँ से दूर जाना पड़ता और आज आपके गाँव में एक पीएससी बनाए, क्या कहना चाहोगे? देखो, पहले हमको 12 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था। अभी पीएससी जो एमएलए साहब ने जो वादा किया था वो हमारे पूरा हो गया है और अस्थायी मतलब पीएससी स्टार्ट हो गई है और बाकी का काम बजट आने के बाद में कर देंगे और जमीन अलॉट कर देगी। अभी आपके यहाँ आज जो सरकार की ओर से प्रतिनिधि विधायक जो यहाँ आए थे, उन्होंने उद्घाटन भी किया स्थायी एक पीएससी का। अरे और क्या आपने मांगे रखी? बाकी तो हमारे जेजेम की जो पानी नहीं है बेरों पे, वहाँ पे जेजेम की लाइनें वो जल्द स्टार्ट करावे। पानी की लाइनें नहीं है, जो पीछे रह गई लाइनें वो कराना। जो सरकार की ओर से जेजेम मिशन जो योजना चल रही है उसमें है जो कितना कुछ सर्वे हुआ है ग्राम पंचायत स्तर पर, कहाँ तक है जो वो पाइपलाइन, कितने लोगों तक इसको फायदा मिला? देखो मेरी बात सुनो, नहीं अभी तो हो गया है, बाकी भी ये जो बेरे है 20 किलोमीटर हमारे पीछे रह गया है। साफ सफाई को लेकर भी कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं, किस प्रकार से हो रही है? नहीं, साफ सफाई टमो टम हो रही है साहब, कोई तकलीफ नहीं है। साफ सफाई वैसे तो थोड़ा सा होता ही है। तो ये है ग्राम पंचायत के मुखिया, इनके अलावा यहाँ के ग्रामीण भी हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ वास्तविक समस्या है, ये बताएंगे। क्या नाम है सर? मेरा राम पटेल। क्या कहना चाहोगे, यहाँ आज आपके पीएससी का उद्घाटन हुआ है अस्थायी तौर पर, तो यहाँ पर जो विधायक जो आए थे उनको क्या कहना चाहोगे आप? विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और पीएससी का उद्घाटन के लिए ये जो हमारी मुख्य मेन परेशानियां थी वो खत्म हो गई और यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बिठा दिए गए, सुविधा भी अच्छी की है और आने वाले समय में बजट होने पर अभी कह के गए हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी काम स्टार्ट करवा देंगे। और भी हमारे यहाँ से 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता था, वहाँ पर भी हाजिर नहीं रहते थे, कभी कभी फोन करना पड़ता था डॉक्टरों को और वो उसको सही समय पर या सही जगह या सही बीमारी का मालूम नहीं पड़ते थे, सीधा जोधपुर जाओ, इसलिए हमारे को तो ज्यादा परेशानी थी। अभी इतनी परेशानी नहीं है और आने वाले समय में परेशानियां भी खत्म हो जाएगी, ये तो इतना विश्वास है। अभी गांव में मेन प्रॉब्लम ये है पानी की। 15-20 साल से गांव के चारों तरफ जो घेरे हैं वहां पर एक भी अभी तक नल नहीं आया। उसका सर्वे बोल रहे हैं कि हुआ है, होगा, पानी कब आएगा उसका इंतजार में। वो हो जाए तो समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसको लेकर आपने कहीं शिकायत वगैरह को लिखित में शिकायतें भी की मगर उसका ध्यान नहीं दिए, सरकारें आगे पीछे हो गई। वो बोलते थे वो किए, वो बोलते थे वो किए, मगर अभी होना चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। पशुधन के लिए पानी नहीं, मनुष्यों के लिए पानी नहीं। टंकी से पानी लाते हैं, टाँके में डलवाते हैं तो वो भी पानी नहीं, लाते कहाँ से? लोग पैसे दे के टंकी नमाने मगर वो पानी नहीं। इसलिए पहले तो पानी की समस्या पूरी करो, फिर ये जो रोड़े हैं जो बरसात में टूट गई हैं पहले गांव में एक जो पेयजल जल स्रोत है वो हेडक्वार्टर भी बना हुआ है और उसका उद्घाटन भी पिछली सरकार में हुआ था, तो वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है? का उद्घाटन कहाँ हुआ था? पिछले सरकार में हुआ था मदन प्रजापत के कार्यकाल में हुआ था, उसको लेकर आप अब क्या कहना? कार्यकाल में पेयजल का उद्घाटन कहाँ है? देख लो कहीं, हमें तो दिख नहीं रहा है, फिर मैं क्या बोलूं? वो कागजों में ही रह गया। यहाँ पर कहीं हो तो मेरे को बता दो, एक दिन घूम के आप भी खुद, ठीक है ना? यही प्रॉब्लम है मेन, जो कहते हैं करते नहीं, बस बात हो जाती है, काम पूरा हो जाता है और होता नहीं। सरकार के प्रतिनिधि विधायक जिसने जो चुनावी कार्यकाल थे उस समय वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे होते दिख रहे हैं? करीब करीब काफी वादे पूरे भी हुए हैं और हो भी रहे हैं और आशा है अभी जो विधायक साहब हैं तो होंगे भी, इतनी आशा है। जो काम बोल रहे हैं वो हो रहा है और कुछ सरकार में बजट आने में देरी है तो भी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के सरपंच साहब हैं तो वो भी इस तैयारी में है कि उन्होंने पीछे मतलब वादे के याद दिलाते रहते हैं, काम करवाते हैं, सड़क का वड़क का जितना बजट आता है वो लगाते हैं और काफी ठीक है। अभी इनका कहना है कि जो सरकार के प्रतिनिधि विधायक जो चुनाव के समय वादे कर गए थे वो वादे पूरे कर रहे हैं। इनके साथ और हमारे एक मेहमान है जिला परिषद सदस्य उमाराम, उनसे जानेंगे किस प्रकार से है जो यहाँ एक पीएससी की मांग थी वो मांग पूरी हो गई, क्या कैसे है, क्या कहना चाहोगे? ये आसोतरा गांव बालोतरा जिले का सबसे बड़ा गांव ग्राम पंचायत था।
उसके बावजूद भी कई सालों तक इसके लिए हम प्रयासरत थे और आखिरकार में पिछली बार भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी ये पीएससी की मांग हमारी थी, तो मांग हुई और वो क्या हुआ कि आचार संहिता लगने के कारण वो वापस एक बार ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद ये काफी सालों के से बाद अब अरुण जी वापस विधायक बने तो हमारी ये पीएससी का इस बजट में घोषणा हुई। हम लगातार जब भी अरुण जी जाते थे बजट का डेली पूछते थे, अरुण जी क्या हुआ हमारे पीएससी, आप 2-3 नाम बताते हो, क्या मतलब आसूत्रा कैसे नहीं कि आसूत्रा का नाम कट जाए, आप 2-3 नाम दोगे तो हमारा आसूत्रा कट जाएगा तो फिर हम तो हमारा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अरुण जी ने कहा कि आप विश्वास रखो सबसे पहले आसूत्रा ही होगा, तो वो कहा, वो आज अपने सामने है, बजट घोषणा में हो गई है। अब बिल्डिंग का काम है वो भी भूमि भी अब सरपंच साहब ने और तहसीलदार साहब ने सबने प्रशासन ने जो मिला के वो भूमि भी आवंटित हो गई है। शीघ्र ही बजट में इसकी घोषणा भी हो जाएगी और शिलान्यास होगा और लोगों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। दूसरी बातें हैं जैसे रोड की है, अभी एमएलए साहब ने खुद ने कहा है कि एक तो अटल पथ जो पहले बना था वसुंधरा जी के टाइम में, अभी ये ब्रह्मा जी के मंदिर आसोत्रा रोड पे 1 किलोमीटर दोनों साइड में बनेगा और रोड आसोत्रा से ब्रह्मा जी के मंदिर और बिट्टूजा से आसोत्रा तक ये भी रोड का काम भी कल, सफाई का काम कल से भी शुरू हो गया। अब शीघ्र ही ये काम भी शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अब समस्या एक है, हमारे मेन है पानी की। पानी के लिए प्रयासरत है, एक्शन साहब, एससी साहब सबको हमने बोल रखा है। उन्होंने कहा जो पहले गलती हुई है पिछली सरकार में वो गलतियां का हम अभी तक भुगत रहे हैं। अभी नया सर्वे होने के बाद ये लोगों को पूरी राहत मिलेगी और कोई तरह की समस्या, हमारे को इनके भजन लाल सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये अपना काम भी, ये पीएससी का हुआ है, रोड का हुआ है और दूसरी भी कोई रोडें हैं तो वो भी पार होगी और सब काम अच्छी तरह से होगा। जिस प्रकार से हमने भी देखा, आप भी एक भाजपा के सदस्य, जिला परिषद सदस्य हैं और एक और वीडियो भी देखा और विपक्ष उसको लेकर ट्रोल भी कर रहा है कि भाजपा सरकार में भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं, मंत्री के सामने फरियाद कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, वाकई में भाजपा के जो सदस्य कार्यकर्ता हैं वो क्या परेशान है? अब आपके सामने काम कैसे नहीं हो रहे, ये पीएससी हो गई, ये हॉस्पिटल, इसको रोड का काम हो गया, अपने ये सामने आयुष का ऑफिस खुल गया। अब काम तो ऐसे हो रहे हैं, अब सब काम तो संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन काम है, अब हमारी मेन समस्या आपको पहले मैंने बताया, हमारी मेन समस्या है पानी की। विपक्ष के इस सवाल का क्या, किस तरीके से आप जवाब? विपक्ष तो पहले करते तो ये नौबत क्यों आती, आबादी कोई एकदम तो बड़ी नहीं है आसोत्रा की, ये पहले से थी तो पीएससी पहले खोल देते और रोडें पहले बना देते। ये रोडें पहले से टूटी हुई, आज तो टूटी नहीं है कि साल भर 2 साल में टूटी है। और ये और उन्होंने के गलत सर्वे के कारण आज हम आसोत्रावासी भुगत रहे हैं और उनका काम है विरोध करना, काम करना नहीं। काम करते तो ये नौबत नहीं आती। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? राम चौधरी। क्या कहना चाहोगे पीएससी को लेकर, आपके गांव में जो पीएससी की स्वीकृति? गांव को बहुत बड़ी खुशी की है, आज पीएससी बनी है तो बहुत बड़ी खुशी है गांव वालों। काफी समय से गांव वालों की मांग थी, जो मांग आज है तो सरकार ने पूरी की है, इसको लेकर सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे गाँव से। ऐसा है कि वर्षों पुराने इस आसोत्रा गांव की धरा पर सभी की मांग थी कि यहाँ पर, क्योंकि यह अब गांव काफ़ी बड़ा हो चुका है, आबादी का विस्तार हो रहा है और जिस प्रकार की आबादी का विस्तार हो रहा है तो चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। सबकी गांव वालों की भावनाओं को ध्यान में रख करके और ये पीएससी का यहाँ पर जो हमारे आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा की थी, उस बजट घोषणा के तहत आज उसको अस्थायी रूप से अस्थायी भवन के अंदर इसको शुरू किया गया और निकट भविष्य में इसके लिए स्वयं की कोई बिल्डिंग का बजट घोषित करवा करके और स्वयं की इसकी पीएससी की बिल्डिंग बना करके और इसको विस्तार रूप से दिया है। और यहाँ पर जो एक जल स्रोत के रूप में एक हेडक्वार्टर भी बना हुआ है, तो काफी समय से बना हुआ है, पिछले सरकार में उनका उद्घाटन भी हो गया था, लेकिन अभी भी कौन पड़ा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही है या फिर ये शुरू करने की? ऐसा है कि मेरे नॉलेज में नहीं है, पिछली सरकार में कई तो वादे कर दिए, कई उन्होंने स्कूलें जिस प्रकार खोली, स्कूल अगर 5वीं स्कूल थी या 8वीं स्कूल थी उसको उन्होंने सीनियर बना दिया
जिसके अंदर न तो पिछली सरकार ने कमरे देखे, न उसमें स्टाफ देखा, और उन्होंने खाली पिछली सरकार ने केवल और केवल घोषणा की है। हम तो ये कहते हैं, हम जो भी करते हैं वो धरातल पे करते हैं। हमने बजट घोषणा के अंदर जिस प्रकार ये पीएससी की घोषणा की, उसी के अनुरूप आज जनता को ये पीएससी जो है उनके सामने। सर, जो कल एक देर रात्रि में 23 दुकानों के जो ताले तोड़े गए, जिसको लेकर विपक्ष है जो तंज कस रहा है कि सरकार की है जो विफलता को दर्शाता है, कानून व्यवस्था सरबराह गई है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि चोरी हुई है, ये वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ही निंदनीय बात है कि चोरों का इतना हौसला पस्त हो गया है। लेकिन तत्काल प्रभाव से हमारे एसपी साहब और उनकी पूरी टीम ने उन चोरों को पकड़ने के लिए पूरी टीमें तैयार करके और पूरी उन्होंने किस प्रकार से ये चोरी खुले उसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं मानता हूँ जल्दी ही जो चोर हैं वह वो पकड़े जाएंगे और ये चोरी का खुलासा होगा। और जिस प्रकार विपक्ष है, विपक्ष खाली बातें करता है। अगर विपक्ष ने पिछली बार अगर यहाँ मैं तो ये कहता हूँ हमारे क्षेत्र में बहुत ही कुछ किया होता तो हमारे को इस तरह के देखने नहीं पड़ते। आज हमने शहर के अंदर और आसपास के जो भी उससे फेरा फेरी एरिया के अंदर हमने कई कैमरे भी लगवाए हैं। हम ये मानते हैं वो कैमरे भी आने वाले टाइम के अंदर आम जन के अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा होगा और जो चोर है जिनके हौसले बुलंद है वो चोर भी उन कैमरों की मदद से पकड़े जाएंगे।